छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई। सरकार ने 20 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। हाल ही में बीजापुर में बीजेपी नेता और कलेक्टर के बीच हुए विवाद के बाद बीजापुर कलेक्टर को हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ के 20 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर का ऑर्डर गुरुवार को जारी किया गया। किस आईएएस अधिकारी को क्या जिम्मेदारी मिली है, आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। रायपुर और बिलासपुर संभागों में नए संभागायुक्त की नियुक्ति कर दी गई है। वर्तमान संभागायुक्त संजय अलंग 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके पास बिलासपुर और रायपुर और दोनों संभागों की जिम्मेदारी थी, इसलिए दोनों ही संभाग में छत्तीसगढ़ सरकार ने नए कमिश्नर की नियुक्ति की है। रायपुर संभाग की जिम्मेदारी आईएएस महादेव कांवरे को दी गई है। वे जशपुर और बेमेतरा जिले में कलेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा वे रायपुर में ही अपर कलेक्टर भी रह चुके हैं। वर्तमान में वे संचालक कोष, पेंशन एवं लेखा थे। इसी प्रकार आईएएस नीलम महादेव एक्का को सरकार ने बिलासपुर संभाग की जिम्मेदारी देते हुए उन्हें संभागायुक्त बनाया है। वे भी कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में वे जन शिकायत निवारण विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसी प्रकार सरकार ने महासमुंद, कोरिया और बीजापुर जिले के कलेक्टर भी बदले हैं। अब आईएएस चंदन संजय त्रिपाठी कोरिया, आईएएस विनय कुमार लगेह महासमुंद और आईएएस सबित मिश्रा बीजापुर के कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। इसी प्रकार बात कर लेते हैं मंत्रालय में पदस्थ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की, तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटी आईएएस अधिकारी रितु सेन को आईएसआईडीसी के दिल्ली मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के सचिव अनबलगन पी को जन शिकायत निवारण विभाग के सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त जनक प्रसाद पाठक को उच्च शिक्षा विभाग में आयुक्त बनाया गया है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर शिक्षा अभियान के मिशन संचालक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वित्त विभाग के सचिव शारदा वर्मा को वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही वित्त विभाग के सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। वाणिज्य कर विभाग पंजीयन की विशेष सचिव रही किरण कौशल को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है। बीजापुर के कलेक्टर अनुराग पांडे को मंत्रालय में विशेष सचिव बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग का विशेष सचिव पद की जिम्मेदारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। समग्र शिक्षा के संचालक संजीव कुमार को उनके वर्तमान दायित्व के साथ संचालक विमानन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जीएसटी के आयुक्त रजत बंसल को मनरेगा का आयुक्त बनाया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। लोक सेवा आयोग के सचिव पुष्पेंद्र कुमार मीणा को जीएसटी के आयुक्त पद पर पदस्थ करते हुए लोक सेवा आयोग के सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। स्थानीय निधि संपरीक्षा की संचालक सुश्री पुष्पा साहू को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। चिप्स के सीईओ रितेश कुमार अग्रवाल को कोष एवं लेखा का संचालक बनाया गया है। साथ ही पेंशन एवं पंजीयन के संचालक पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। लोक निर्माण विभाग की उप सचिव जयश्री जैन को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालक बनाया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के संचालक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अवर सचिव वासु जैन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नारायणपुर बनाया गया है। काफी लंबे अंतराल के बाद आखिरकार आज 20 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल और स्थानांतरण कर दिया गया। अब भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी भी अपनी नई पदस्थापना को लेकर टकटकी लगाए हुए हैं। अब देखना है कि राज्य सरकार पुलिस विभाग में कब फेरबदल करती है।